तो हमारा जैसा कि टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस तरह क्या होने वाला है इस बातचीत का, तो ऐसा कुछ कैटेगराइज मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ बोर्ड के बच्चे देखें या सिर्फ जेई के बच्चे देखें या सिर्फ नीट के बच्चे देखें या ऐसा कोई जो एक ख़ास तरह के एग्ज़ाम को तैयार कर रहा है उसके बच्चे देखें। कोई भी व्यक्ति जो कि इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है हम उस पर वो इस वीडियो को देख सकता है। तो सबके लिए सब कुछ है, क्योंकि मैं एक विषय को पढ़ा रहा हूँ, मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और जो भी इसमें इंटरेस्टेड व्यक्ति है वो इसको देख सकता है। अब रही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, तो अगर इसके बारे में हम बात करना शुरू करें तो जाहिर सी बात है 12th में ये आता है, 12th के फिजिक्स का ये एक शुरुआती टॉपिक है। उसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करें तो वहाँ भी आपको इस पे टॉपिक मिलेंगे, बल्कि जेई और इस तरह की परीक्षाओं में तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे भविष्य के जो टॉपिक पढ़ेंगे आप इस विषय में, ये उनकी एक तरह की बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है। तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। चलिए, अब सवाल होता है कि किस तरह की पुस्तकों का चुनाव किया जाए। तो पुस्तकों का जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत चॉइस है, तो मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एनसीईआरटी का। कारण ये है क्योंकि एनसीईआरटी को लिखने वाले जो कमेटी है उसमें जो मुख्य उसके जो क्या कह सकते हो कमेटी के जो हेड हैं वो जेवी नार्लेकर हैं, प्रोफेसर जेवी नार्लेकर। अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने रिसर्च के दौरान और उस दौरान भी मैंने इन व्यक्ति को काफ़ी क्लोजली फॉलो किया है। जेवी नार्लेकर साहब की रिलेटिविटी किताब है, वो बहुत ही बेहतरीन किताब है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब कह सकते हो टैलेंटेड एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं। अगर कभी आप लोग तो कभी खैर अभी शुरुआत में ही हो गए, हॉवेल वगैरह हैं जो बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट रहे हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं, वुड से कुछ थ्योरीज़ हैं हमारे पास यूनिवर्स के बारे में। तो आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि उसमें से एक थ्योरी के साथ जेवी नार्लेकर साहब भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जेवी नार्लेकर भी जुड़े हुए हैं। तो ही इज़ अ ट्रिमेंडस पर्सन। एक चीज़ और इनकी खास बात यह है कि प्रोफेसर नार्लेकर जो थे, प्रोफेसर नार्लेकर साहब ने आज से बहुत साल पहले, जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो दूरदर्शन पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे, छुट्टी करके बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। उसमें एक प्रोग्राम आता था अंतरिक्ष। वो प्रोग्राम जो था वो प्रोफेसर नार्लेकर साहब ने बनाया था बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए। और उसमें वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रह्मांड के रहस्य, ऑब्जर्वेटरी, प्लैनेट्स, इनके बारे में बात करते थे संवाद के रूप में, डायलॉग के रूप में। तो हम लोग जब दूरदर्शन पर वो छुट्टियों में देखते थे, बड़ा रुचि होती थी कि कैसे हो रहा है, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो बात करते थे। समय के साथ साथ जब हम लोगों ने और आगे पढ़ने का मौका मिला, भाग्य रहा ऐसा कि फिजिक्स को और अच्छे से जानने का मौका मिला, तो फिर हमने प्रोफेसर नार्लेकर साहब को भी जाना, उनके काम को जाना, उनकी जनरसनेस को जाना, उनकी ब्रिलियंसी को जाना कि इतने बड़े व्यक्ति, स्तर के मैथमेटिशियन होने के बावजूद, फिजिसिस्ट होने के बावजूद किस तरह से चीज़ों को एकदम सरल तरीके से वो बता रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी को लिखने वाले कमेटी के एक प्रधान के रूप में नार्लेकर साहब थे, और जिस तरह से इनका साइंस को पॉपुलर करने के लिए, साइंस के पॉपुलराइजेशन में जैसा उनकी रुचि रही है, तो डेफिनेटली उसकी छाप हमको इस किताब में दिखती है। ख़ास तौर पे फिजिक्स किताब में इसकी छाप दिखती है। मतलब इट इज़ नॉट अ ईजी बुक, इट इज़ नॉट एन ईजी बुक डेफिनेटली। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने के लिए जब मुझे लगा कि किस किताब से शुरुआत करनी चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से मेरी चॉइस थी एनसीईआरटी। इसलिए नहीं कि ये 12th की बुक है, इसलिए कि नहीं कि सरकारी बुक है, इसलिए नहीं कि सस्ती बुक है, इसलिए नहीं कि सीबीएसई की बुक है, इसलिए क्योंकि ये प्रोफेसर नार्लेकर की किताब है। उसमें मुझे उनकी छाप दिखती है, उनकी जो ज्ञान की था है, अथाह ज्ञान का जो सिग्नेचर है वो इस किताब में हमें कई बार दिखता है। इसीलिए कई बार क्या होता है, लोग इससे असहज हो जाते हैं। टीचर्स की बात करो, बच्चे की तो बात नहीं, टीचर असहज हो जाते हैं और इस किताब को वो डिमोटिवेट करना, मतलब उसको पढ़ने से मोटिवेट नहीं करते, डिमोटिवेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये उनकी भी कमी नहीं है, उनके भी स्तर जो है उसकी लिमिटेशन शायद ये किताब पार कर जाती है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस किताब